नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि त्योहारों का समय चल रहा है और सभी के जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हमेशा चलती हैं। तो दीपावली का ये समय चल रहा है और धनतेरस आने वाली है, हमारा नरक चौदस, फिर इसके बाद आपकी दीपावली, फिर आपकी परिवा गोवर्धन पूजा और साथ ही आपकी भाई दूज। तो पुराणों में ये कहा जाता था कि जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं होती थी, धनतेरस से लेकर के आपकी भाई दूज तक, उन सभी का निराकरण करने का एक बहुत ही उत्तम समय होता था और जिसको हम सभी को जिसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होता, हमें नॉलेज नहीं हो पाता है और हम वो काम करते चले जाते हैं। तो हम सभी को अपने जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उनसे निपटने के जो हमारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए। कर्म एक पूजा है, लेकिन उसके साथ आपका धर्म और आध्यात्म ये जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ जिसका प्रयोग करके आप जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, इन सभी को ये ज़रूर करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि धनतेरस से लेकर के यमद्वितीया तक हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। धनतेरस के दिन यदि धनतेरस का जो महत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। उस दिन हम कुबेर जी का भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के साथ हम गणेश जी की पूजा करते हैं और धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, जो अमृत का कलश लेकर के सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। इसके साथ हमको धन्वंतरी देवे नमः का जप करना चाहिए। कम से कम 108 जप कीजिए यदि आपको अकाल मृत्यु से रक्षा करनी है और निरोगी रहना है। तो साथ ही माता लक्ष्मी का 108 ओम श्रीम श्रीये नमः का मंत्र जप होता है। लक्ष्मी जी के और भी कई मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, आप कोई भी एक लेकर के कर सकते हैं। माता सरस्वती का ओम ऐं सरस्वतये नमः, इस मंत्र का जप विद्यार्थियों को करना चाहिए ताकि वो जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा पाते हैं, सफलता प्राप्त कर पाते हैं और अच्छे क्षेत्र में उनको रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। फिर धन धान्य की पूर्ति के लिए हम कुबेर जी की भी पूजा करते हैं और वित्तेश्वराय नमो या कुबेराय नमः का हमको 108 जप करना चाहिए। लक्ष्मी जी का हो सके जब तो स्फटिक की माला से करें। यदि नहीं हो पाता है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप चंदन की माला से कर सकते हैं और यदि आपके पास वह भी उपलब्ध नहीं है तो आप उंगलियों पर भी 108 जप आप कर सकते हैं, या कोई अनाज ले लीजिए हाथ में और 108 उनके जप करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। फिर आता है नरक चौदस और साथ ही धनतेरस के दिन हमको, वैसे तो धनतेरस से लेकर के अमावस्या तक आप ये उपाय कर सकते हैं कि 7 प्रकार के अनाजों को हमको लेना चाहिए, उनकी छोटी छोटी पोटली बनाइए या जितना आप किसी को दे सकें जो यूज़ कर सके, 7 बार अपने ऊपर से उतार करके और उसको कहीं भी आपको दान दे देना चाहिए। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं किसी को, तो आप अनाज को छत पे अपने डाल सकते हैं और सप्त धान्य जो होता है उसको कबूतर, कौवे या चिड़िया चुग करके खा जाती हैं, या आप गौ माता को भी दे सकते हैं। इसके साथ ही नरक चौदस के दिन आपको प्रातःकाल स्नान करना होता है, रूप चतुर्दशी कहते हैं इसको। और उस दिन हम, जिन लोगों को चर्म रोग है, वे हल्दी का उपटन लगा करके, सरसों का उपटन लगा करके और उसका जो मैल होता है उसको वो सूखने के बाद चाहें तो कंडे की अग्नि प्रज्वलित करके और उसके ऊपर वो उसको डाल सकते हैं, तो आपका चर्म रोग जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद आपकी आती है दीपावली। दीपावली में आप बही खाते बनाइए और अपने इष्ट का पूजन कीजिए। भगवान गणेश से लेकर के माता लक्ष्मी, विष्णु जी, इन सभी की पूजा होती है और बहुत ही अच्छे से दिवाली मनानी चाहिए। इसमें जो पूजा सामग्री होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। आपकी पीली सरसों ज़रूर होनी चाहिए
साथ ही खड़े धने होते हैं, जो धनिया जिसको कहा जाता है, वो आवश्यक होता है। धान वाली लाई आवश्यक होती है। इन सभी को आपको देवी लक्ष्मी को, गणेश जी को, माता सरस्वती को समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में आप खुद भी ले सकते हैं और अपने परिचितों को भी बांट सकते हैं। साथ ही आप विद्या को जगाइए इस दिन। आप जो भी अच्छे काम करते हैं, जो आपके टैलेंट है, उसको ज़रूर आप करें। जहाँ आपका पूजा स्थान होता है वहाँ पर बैठ कर के आप मंत्र जाप करें। बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो दिवाली के दिन जागृत होती हैं, इसलिए आप में जो भी प्रतिभाएं हैं उनको आप ज़रूर यूज़ करें। विद्यार्थी पढ़ाई करें उस दिन, अपनी विद्या को जागृत करें। लिखाई करने वाले भले ही 2 लाइन लिखें, लेकिन वो लिखें। और अपने वाहनों की पूजा कीजिए, अपने मुख्य द्वार की पूजा कीजिए, द्वार पूजा बहुत आवश्यक होती है। और अपनी कलम की पूजा कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। साथ ही भाई दूज के दिन हमको ये करना चाहिए कि हम अपने भाई का निमंत्रण करें, और जो कुछ भी है, जो महिलाएं हैं, वो अपने भाई को अपने घर पर बुलाएं, उनको भोजन कराएं, तिलक लगाएं और इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद जो होता है वो भाइयों के लिए एक वरदान की तरह होता है। तो आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। और साथ ही हम सभी को यम का दीपक धनतेरस के दिन से प्रारंभ करके और आपकी जो भाई दूज तक होता है तब तक हमको यम का दीपक जलाना चाहिए। सरसों तेल का एक दिया जो आप मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ एक अनाज की ढेरी रख दीजिए और उसके ऊपर आपको ये जलाना चाहिए। ये दीपक जो होता है यम के लिए दीपदान कहलाता है और इससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो सभी बच्चों को, अपने माता पिता, परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए विद्या, ऐश्वर्य, धन, सुख, समृद्धि, शांति, संतोष, ये सभी चीज़ों का वरदान ईश्वर से प्राप्त करना चाहिए। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन आपका धर्म और आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम कितने भी टेक्निकल हो जाएं, लेकिन धर्म जो है वो हमारे खून में रचा बसा है और ईश्वरीय कृपा से बढ़कर के कोई भी कृपा नहीं होती। तो ईश्वर पर हमेशा आस्था रखें और छोटे छोटे उपाय करते रहें ताकि हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।